नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग व किलों के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इस वीडियो में हम लगभग 45 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो हमी रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों था रणस्तंभपुर। हमीरासो रचना किसकी है? सारंगधर की है। किसकी रचना है? सारंगधर की है। इसके अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम आपके रणस्तंभपुर मिलता है। याद रखेंगे, रण है उस पहाड़ी को कहते हैं जो किले के थोड़ी सी नीचे थी, और स्तंभ उसे कहते हैं जहाँ पे किला हुआ बना हुआ था। इसी कारण से रणस्तंभपुर नाम दिया गया। अगला है औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों ये है आपके गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग है वो जल श्रेणी का दुर्ग है। जल श्रेणी को आपके उदक दुर्ग भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसी दुर्ग में आपके मीठे शाह की दरगाह भी है, कोटारा जी की टकसाल भी है, और संत पीपा की छतरी भी आपके गागरोन दुर्ग में है। अब आपको बताना है कि गागरोन दुर्ग कहाँ पे है। अचलगढ़ किले का निर्माण। अचलगढ़ किले का निर्माण, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे पुण्य निर्माण आपके महाराणा कुंभा ने करवाया, और निर्माण मूलतः आपके परमार शासकों ने 900 ईस्वी के लगभग करवाया था। अब दोस्तों जब गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने जब आक्रमण किया था, तो दोस्तों महमूद बेगड़ा ने जब आक्रमण किया तो दोस्तों मधुमक्खियों के एक जो बड़ा दल था मधुमक्खियों का छाते का, वो उस सेना पर टूट पड़ता है। इस कारण ये स्थान आज आपके भौमरातल नाम से जाना जाता है। कौन से एक स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों सिरोही में आपके कोई जोर नहीं हुआ था। गागरोन, जालोर और रणथंभौर में आपके जोहर हुआ था। जोहर क्या होता है दोस्तों? जब शासक है, राजपूतों की युद्ध के समय एक प्रथा थी, यदि कोई भी राजपूत शासक है जब युद्ध में लड़ने जाते थे, यदि रानियों को लगे कि हमारी सेना है वो हारने वाली है, तो दोस्तों आपके और जब लगता है कि हारने वाली है, तो महिलाएं हैं वो आग की चिता में स्वयं कूद जाती थी, अपने प्राण यानी इज्जत की रक्षा के लिए है वो अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। अगला है सिवाना। सिवाना का पहला शाखा 1308 ईस्वी में सातल देव और सोमेश्वर की के भीषण प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग की वीरांगनाओं द्वारा जोहर करने के पश्चात हुआ था। उस समय सिवाना पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम खेराबाद कर दिया था। खिजराबाद किसका नाम किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित करने के बाद उसका नाम खिजराबाद कर दिया। उसके बाद कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा के वास्तुकार मंडन की देखरेख में हुआ था। किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। दुर्ग की प्राचीर की कुल लंबाई आपके 36 किलोमीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों की दृष्टि से इसकी तुलना एस्ट स्केशन से की है। एस्ट्रे स्केशन से इसकी तुलना आपके कर्नल जेम्स टोड ने की है। कुंभलगढ़ है वो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही थी। याद रखेंगे, कुंभलगढ़ किले के भीतर पर्वत शिखर पर बने लघु दुर्ग को कटारगढ़ है कहते हैं, जो मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग में कुंभस्वामी नामक विष्णु मंदिर है, और कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी भी है, और नीलकंठ महादेव मंदिर भी है, और पितलिया शाह महल भी इसमें बना हुआ है। कुचामन दुर्ग, तो जागीर किलों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। तो कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कुचामन में स्थित है, नागौर जिले में। अगला है जागीरी किलों के सिरमौर कुचामन के किले में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, बट ठुकरानी जाय के पास नहीं है। लोक परंपरा के अनुसार यहाँ के मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से कुचामन दुर्ग की नींव रखी थी। जालिम सिंह ने वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से। कांकनवाड़ी दुर्ग, तो दोस्तों ये आपके अलवर में है। कांकनवाड़ी दुर्ग है अलवर जिले में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के सघन व भीड़ वन में नितांत निर्जन स्थान पर स्थित है। इस कारण ऐसा माना जाता है कि इस किले में खतरनाक व राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल होने के बाद बादशाह औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकों को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था, आपके कांकनवाड़ी के दुर्ग में। दारा सिकों को औरंगजेब का भाई था, तो अपने बड़े भाई दारा सिकों को इसी में रखा था। अलवर के पाउलेट गजट के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण जयपुर के कछवा वंश के
प्रसिद्ध शासक सवाई जय सिंह ने करवाया था। बाद में अलवर महाराजा प्रताप सिंह के समय इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो दोस्तों सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को राजस्थान का सिंह द्वार या पूर्वी सीमांत प्रहरी भी कहा जाता है। किलों में सिंह द्वार, और दोस्तों ऐसे पूछा जाए कि सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार है आपके अलवर को कहा जाता है। इस दुर्ग के साथ रोमांचक आख्यान जुड़े हुए हैं। जाटों के प्लेटो व अफलातून नाम से प्रसिद्ध महाराजा सूरजमल द्वारा भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में शुरू हुआ था। जिस स्थान पर इस किले की नींव रखी गई वहाँ पहले खेमकरण जाट की एक कच्ची गड्डी थी जो आपके चौबुर्जा कहलाती थी। अगला है धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धाराधारगढ़ दुर्ग है आपके चौमू जयपुर में स्थित है। इसकी आप व्याख्या देखें। अगला है दोस्तों राजस्थान के भूमि दुर्गों में विस्तृत और गहरी खाइयों से घिरा हुआ चौमू का दुर्ग धाराधारगढ़ या चौमुआगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बेनीदास नामक संत के आशीर्वाद से इसकी नींव आपके 1559 के लगभग नाथावत वंश के ठाकुर करण सिंह द्वारा रखी गई थी। जिस स्थान को किले के निर्माण के लिए चुना गया वहाँ एक केर वृक्ष के नीचे भेड़ ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। अतः इस संतति वृद्धि को एक अच्छा सुगुण मानकर किले की नींव रखी गई। बाद में ठाकुर रघुनाथ सिंह द्वारा इस किले में अनेक निर्माण कार्य कराए जाने के कारण इसका नाम रघुनाथगढ़ भी कर दिया गया था। किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं? तो दोस्तों आपके नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल है। तो 9 महल किसने बनाए थे? जयपुर का नाहरगढ़ है वो सवाई माधो सिंह द्वारा अपनी 9 पासवान या पीयूषों के लिए बनाए गए 9 महलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, व्यक्ति प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और वसंत प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महल बनाए थे आपके नाहरगढ़ में माधो सिंह ने। कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है तो मोती महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। मोती महल जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण जोधपुर के शासक सूर सिंह ने करवाया था। मोती महल का निर्माण। अगला है मिट्टे शाह की दरगाह। तो हमने पढ़ लिया गागरोन दुर्ग में। गागरोन का किला झालावाड़ में काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। उसके बाद डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना गया। अब बाद में देवन सिंह खिची ने बिजल देव को मारकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। उस समय ये गागरोन के नाम से जाना जाता था। 1423 में मांडू के सुल्तान होसंग शाह ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय गागरोन का पहला शाखा हुआ था, तो होसंग शाह के समय हुआ था। अगला है जिसमें यहाँ के शासक अचलदास खिंची वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1444 में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और उस समय दूसरा शाखा हुआ था। महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। मुस्तफाबाद गागरोन दुर्ग का नाम है। किसने किया था? महमूद खिलजी ने किया था, याद रखेंगे। इस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी स्थित है और संत पीपा की छतरी भी यहाँ पे स्थित है। अगला है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ है वो कितनी मंजिलों का है? तो दोस्तों ये 9 मंजिलों का है कीर्ति स्तंभ है। तो दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित यानी कुंभा द्वारा निर्मित है। तो आप इसे जैसे जो आरपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप विजय स्तंभ मान लेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो महाराणा कुंभा ने तो आपके विजय स्तंभ भी बनाया था, उसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। लेकिन एक कीर्ति स्तंभ भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। वास्तव में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर 1437 में सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ की नहीं अपितु विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण है वो एक जैन श्रद्धालु जेजाक शाह द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इसमें आपके 9 मंजिला आएगा और एक यहाँ पे कीर्ति स्तंभ भी है, यानी इसी के पास में एक ही कीर्ति स्तंभ है। ये तो 9 मंजिला है, विजय स्तंभ तो क्या है 9 मंजिला है, लेकिन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कि बहुत सी बुकों में आपको मिलेंगे 5 मंजिला और 6 मंजिला, तो आपको बताना है कि कौन, यानी आपको ऑथेंटिक बुक का पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि हम विकीपीडिया पे देखें तो शायद मेरे को लग रहा है कि उसमें आप 6 मंजिला देखेंगे कि आपके कीर्ति स्तंभ है वो 6 मंजिला, यानी कहीं पे 6 है कहीं पे 7 दे रखा है।
इसका निर्माण, कीर्ति स्तंभ का निर्माण है वो जैन श्रद्धालु जेजाक शाह द्वारा करवाया गया था। बटनेर का किला कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। बटनेर का किला राजस्थान के ऐतिहासिक नगर हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के तट पर है। धानवन श्रेणी का दुर्ग है। और दोस्तों भाटी भूपत द्वारा तृतीय शताब्दी में निर्माण करवाया गया। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। मध्यकाल में दिल्ली मुल्तान मार्ग को स्थित होने के कारण बटनेर का किला सामरिक दृष्टि से महत्व रखता है। महमूद गजनवी, तैमूर और कामरान के आक्रमण यहाँ पे हुए थे। 1358 में तैमूर आक्रमण के समय यहाँ पे हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोर किया था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझे के तैमूरी में इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग बताया है। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में 5 महीनों के लगातार घेरे के बाद जाब्ता खां भाटी से आपके बटनेर छीना था। महाराजा सूरत सिंह द्वारा मंगलवार के दिन दुर्ग हस्तगत करने के कारण, यानी जाब्ता भाटी से मंगलवार के दिन ये दुर्ग छीना था, इस कारण इसका नाम बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया था। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग के नाम से आपके बूंदी का किला जाना जाता है। बूंदी का दुर्ग है तारागढ़। पर्वत की ऊंची चोटी के तारे के समान दिखाई देने के कारण इसे तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हाड़ा शासक था बरसिंह द्वारा 14वीं शताब्दी में इसे बनाया गया। इस किले को मालवा के महमूद खिलजी और मेवाड़ के राणा सेतर सिंह और जयपुर के सवाई जयसिंह के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। शासक सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के कारण यह किला अप्रत्यक्ष रूप से मुगलों के अधीन चला गया था। अगला है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया था? तो दोस्तों वो मुगल शासक आपके फर्रुखशेर ने आपके कोटा के महाराव भीम सिंह को है शेरगढ़ का किला है वो आपके पुरस्कार के रूप में दिया था। मूल रूप से इस किले का निर्माण है मारवाड़ के शासक मालदेव ने करवाया था। किसके किले का निर्माण? आपके शेरगढ़ के किले का निर्माण। बाद में 1540 में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और तब से ये दुर्ग शेरगढ़ के किले के नाम से जाना गया था। 1713 में मुगल शासक फर्रुखशेर ने इस दुर्ग को कोटा के शासक भीम सिंह को दुर्ग के यानी पुरस्कार स्वरूप दे दिया था। कोसवर्धन का किला, तो कोसवर्धन का किला है आपके शेरगढ़ का किला है, वर्तमान में 12 जिले में। इन कोसवर्धन या शेरगढ़ का किला अभी हमने देखा था, ये शेरगढ़, कोसवर्धन कहाँ पे है? 12 जिले में है। और दोस्तों अटरू तहसील में परवन नदी के किनारे बसा हुआ है। कोसवर्धन पर्वत शिखर पर स्थित इस दुर्ग का प्राचीन काल में कोसवर्धन नाम रखा गया था। बूंदी के हाड़ा शासकों की गतिविधियों का नियंत्रण रखने के लिए शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का अपना सैनिक छावनी के रूप में उपयोग किया था। जालीवाव बावड़ी और मामादेव का कुंड, तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कटारगढ़ के उत्तर में नीचे वाली भूमि में जालीवाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है। इस कुंड में थोड़ी दूरी पर राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी नामक विष्णु मंदिर भी है। दोस्तों मामादेव कुंड के ही पास से है आपके कुंभा की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदय ने की थी और इसे मेवाड़ का पितरहंता भी कहा जाता है। अगला है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो किस पहाड़ी पर है? तो दोस्तों चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। अब आपको बताना है त्रिकुटा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग वाली पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम से चिड़ियाटूक कहलाती थी। मयूराकृत आकृति का होने के कारण जोधपुर के किले को मयूर ध्वज भी कहा जाता है। इस दुर्ग की नींव है वो आपके 12 मई 1459 को राव जोधा ने रखी थी तथा इसके चारों ओर नगर बसाया जो जोधपुर कहलाया था। यही जोधपुर उसके राज्य की यानी यही जोधपुर राज्य की राजधानी बना। इससे पहले मारवाड़ की राजधानी आपकी क्या थी? मंडोर थी। इग्गल की पहाड़ी, तो दोस्तों आपके जयगढ़ दुर्ग इग्गल की पहाड़ी पर बना है। जय सिंह द्वारा निर्मित जयगढ़ का किला चिला का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसे इग्गल की पहाड़ी भी कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जय बाण तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और इस दुर्ग के कारागार को लेकर यह प्रसिद्ध था कि जो व्यक्ति एक बार जयगढ़ दुर्ग में कैद कर डाल दिया गया वे जीवित नहीं निकलता था। अगला है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन किस किले के बारे में है? तो दोस्तों जालौर के किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। जालौर दुर्ग की दुर्जय स्थिति को देखकर ताज उल मासीर के लेखक हसन निजामी उस पर मुग्ध हो गए थे और उसने लिखा कि जालौर बहुत ही शक्तिशाली है, अजय दुर्ग है जिसके द्वारा किसी भी विजेता द्वारा इसे नहीं खोला गया और चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। एक जैसे 9 महल हमने पढ़ लिए दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में है। आपके नाहरगढ़ किला पूर्व में सुदर्शनगढ़ नाम से, किंतु आमजन ने यह दुर्ग नाहरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध अपनी राजधानी की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया। इस दुर्ग में माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है।
विजय स्तंभ राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इसकी आधारशिला राणा कुंभा द्वारा 1440 ईस्वी में रखी गई थी। इसका निर्माण है वो आपके 1448 में पूर्ण हुआ था। विजय स्तंभ में पौराणिक हिंदू देवी देवताओं की अत्यंत सजीव कलात्मक देवी प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है, जिसके कारण विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगे होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। अगला है बयाना दुर्ग स्थित है। तो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन जो विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों गुप्त काल का माना जाता है। बयाना दुर्ग को बहसा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, जिसे भीमलाट या विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसे गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा खड़ा किया गया था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पे बना था दोस्तों? ये आपके बना था बयाना दुर्ग में। किसने बनाया था? समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया था। और इसे बयाना दुर्ग को आपके बादशाह दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग आपके कहाँ पे? बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग जोधपुर से 60 किमी दूर बाड़मेर जिले में अवस्थित है। वैसे तो ये किला चारों ओर रेतीले भाग से घिरा हुआ है, किंतु समानांतर इस भूभाग में पहाड़ी की अनवरत श्रृंखलाएं अनाच्छादित है। उक्त पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर हल्देवेश्वर है। कौन सा है? हल्देवेश्वर है, जिस पर यह सुदृढ़ दुर्ग बना हुआ है। यानी हल्देश्वर पहाड़ी पर आपके सिवाना का दुर्ग बना हुआ है, याद रखेंगे। इसे सिवाना कहकर संबोधित किया जाता है। इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। यानी किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, उस समय सिवाना दुर्ग का शासक सातल देव था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग को घेर लिया और सातल देव के सेनापति भावले को अपनी ओर मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीत के उसका नाम खैराबाद कर दिया था। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो दोस्तों जालोर के किले को कहा जाता है सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी आपके किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो दोस्तों सुवर्णगिरी यानी जालोर का किला है वो आपके सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। दोस्तों सोनगिरी या सोनगिरी तथा किले को सोनगढ़ी कहा जाता है। दोस्तों सोनगिरी कह सकते हैं, स्वर्णगिरी से नहीं कह सकते। सोनगिरी कौन से किले को कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जालोर को प्राचीन साहित्य और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जाबिलपुर कहा जाता है। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये आपके है लगभग 1300 फीट। अजमेर में स्थित इस दुर्ग को तारागढ़ व अजमेरू तथा गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासक अजय राज ने करवाया था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र के युवराज पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए थे। अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। गढ़ बीटली नामकरण के दो मत प्रचलित है। बीटली नाम पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे गढ़ बीटली कहा जाता है। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में विठल दास घोड़े यहाँ का दुर्ग अध्यक्ष था, जिसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। उसे नया स्वरूप दिया, इसी कारण से गढ़ बीटली भी कहा गया था। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैरों की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग के बारे, जैसलमेर के नींव है दुर्ग की आपके राव जैसलमेर के द्वारा 12 जुलाई 1155 में रखी गई थी। जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड वल दुंगल के नाम से जाना जाता। सोनार का प्रथम आपके शाखा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जैसलमेर को आक्रांत करने के फलस्वरूप हुआ था। उस समय आपके शासक थे राव मूलराज। सोनारगढ़ का द्वितीय शाखा आपके सुल्तान फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ था, जिसमें शासक थे राव दुद्दा वीरगति को प्राप्त हुए थे। सोनारगढ़ का तृतीय शाखा, जिसे अर्ध शाखे के रूप में जाना जाता है, क्या था? क्योंकि इसमें लूणकरण के नेतृत्व में केसरिया तो किया गया, किंतु उस समय आक्रांताओं को अंततः पराजित होना पड़ा था, जिसके कारण जोहर नहीं हुआ था। अगला है कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उसका नाम था चित्रांगद मौर्य। आरपीसी द्वारा उत्तरकुंजी में इसका उत्तर चित्रांगद माना गया है। वहीं मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने किला बनवा कर अपने नाम पर चित्रकूट रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। तो दोस्तों चित्रांगद माना था, चित्रांगे इसमें चित्रांगद, तो दोस्तों इसमें यही राइट होगा। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो दोस्तों आदिनाथ का स्मारक, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है उसे आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित इस भव्य स्मारक का निर्माण है वो आपके बगेरवाला जैन आपके थे जिजाक साथ द्वारा करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। जैन कीर्ति स्तंभ है वो 7 खंडों से युक्त है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इसमें दे रखा है 7 खंड और यदि आप विकिपीडिया पे देखोगे तो आपको 6 खंडों यानी 6 स्तंभों वाला दिखेगा।
बसंत, ये जो सस्पेंस वाले क्वेश्चन है वो कभी भर्ती परीक्षाओं में लगभग 90% चांस होता है पूछे भी नहीं जाते हैं। बसंती नामक किले का निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। सिरोही जिले में स्थित इस किले का मूलतः निर्माण है परमार शासकों द्वारा, बाद में पुनर्निर्माण आपके राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। कटारगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ में स्थित है, इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पे हुआ था। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग, तो दोस्तों ये आपके प्रताप सिंह ने इसकी नींव रखी थी। अगला है बोरासवाड़ा के नाम से, तो बोरासवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था तो आपके टोडगढ़। अजमेर में अवस्थित इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। गोपाल सिंह खेरवा और विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में नजरबंद किया गया था, याद रखेंगे। बाला किला आपके कहाँ पे, अलवर में, और हसन के मेवाती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। घूंघट, गुगड़ी और बांद्रा इमली, तो दोस्तों क्या है, तो तारागढ़ अजमेर की प्राची की विशाल बुर्जों के नाम है आपके घूंघट, गुगड़ी और बांद्रा और इमली। अगला है किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया, वो आपके वीर नारायण ने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। बाड़मेर जिले में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने करवाया था। ये दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लेड लेक ने 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा था। तो दोस्तों ये था आपके लोहागढ़ भरतपुर वाला। भरतपुर के शासक थे सूरजमल द्वारा निर्मित इस किले में जहां एक और शक्तिशाली मुस्लिम आक्रांताओं के दांत खट्टे किए तो दूसरी ओर आधुनिक शास्त्र सुसज्जित अंग्रेजी सेना के चक्के भी चुड़े। 1805 में अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड लेक ने भी इस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। कहा भी गया कि भरतपुर में लॉर्ड लेक द्वारा सारा मान मिट्टी में मिल गया। अगला चित्तौड़ का किला अवस्थित है, तो दोस्तों मेषा के पठार पर अवस्थित है। चित्तौड़ का किला आपकी गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है और दोस्तों अरावली पर्वतमाला के विशाल पर्वत शिखर यानी मेषा के पठार पर स्थित है। शिला देवी का मंदिर है किस किले में अवस्थित है, दोस्तों शिला देवी का मंदिर है किस किले में अवस्थित है, आमेर किले में। आमेर दुर्ग अपने भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आमेर में शिला देवी, जग शिरोमणि, अंबिकाश्वर महादेव, नरसिंह इत्यादि मंदिर प्रसिद्ध है। शिला देवी की मूर्ति है वो आपके मानसिंह है, वो कहाँ मानसिंह है, बंगाल के शासक केदार को पराजित करके लाया था। जगत शिरोमणि के भव्य मंदिर का निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने दिवगत पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। विशप हेबर ने आमेर के मेलों की सुंदरता को देखकर लिखा है, मैंने कैमरीन में जो कुछ देखा वह आपके अल बर्मा के बारे में जो कुछ सुना है उनसे भी बढ़कर यह महल है। जो आपके आमेर के मेलों के बारे में इन्होंने ये कथन कहा था विशप हेबर ने। वसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों पुनः निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया और निर्माण आपके परमार शासकों ने करवाया था। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा में स्थित यह दुर्ग है। अगला है आपके महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया, उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था, तो दोस्तों आपके था गागरोन। महमूद खिलजी प्रथम 1444 में जो आक्रमण करते हैं गागरोन पर आक्रमण किया और उस समय यहाँ के शासक थे आपके पलहनसी, तो महमूद खिलजी ने दुर्ग को जीतकर उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। तोप ढालने का कारखाना, तो दोस्तों ये था आपके जयगढ़ दुर्ग जल संरक्षण प्रणाली यानी टांकी के लिए भी प्रसिद्ध था। 85वां क्वेश्चन है कि किस किले के उत्तरी द्वार पर अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था, दोस्तों यह था आपके लोहागढ़ दुर्ग। इन लोहागढ़ दुर्ग में जो अष्टधातु का दरवाजा है वो लाल किले से उतार कर लाया गया था। भव्य सुदृढ़ कलात्मक अष्टधातु दरवाजे को जवाहर सिंह द्वारा 1765 में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार लाए थे। जनश्रुति के अनुसार ये अष्टधातु द्वार पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ अभियान के समय दिल्ली से ले गया था। कुम्मड़ दुर्ग, तो दोस्तों कुम्मड़ दुर्ग आपके सिवाना दुर्ग, क्योंकि कुम्मड़ झाड़ी यहाँ पर सिवाना दुर्ग को कुम्मड़ दुर्ग या जालोर की कुंजी अणखलो सिवाना में मारवाड़ के शासकों की शरण स्थल भी कहा जाता है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है, तो वह आपके कुंभलगढ़। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। गढ़ बिटली कहाँ पे है, दोस्तों अजमेर में। अर्धशाखा, तो दोस्तों अर्धशाखा हमने पढ़ा था जैसलमेर में। तो दोस्तों जैसलमेर का किला ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे तीसरा शाखा दोस्तों अर्धशाखा यानी 2 शाखे पूर्व में एक आध शाखा हुआ था, तो ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों
1550 में लूणकरण के समय कांधार के पच्चू शासक अमीर अली खां के शरण प्राप्त की। बाद में धोखे से लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। राजपूत लूणकरण के नेतृत्व में वीरता से लड़े। केसरिया तो हुआ, लेकिन अंतिम समय में विजय हुए और जोहर नहीं हुआ था। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मंदिर व मस्जिदों के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में एक बार सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद में अनसब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों आपको आपसे निवेदन है, यदि अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करें।